हेलो लिसनर्स, दिस इज अनिकेत। तो गाइज आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लाइट के बारे में, जो आपका डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लाइट को। तो गाइज सबसे पहले अगर हम बात करें कि लाइट है क्या, व्हाट इज लाइट, तो क्या है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी भी चीज को देखने में हमें हेल्प करता है। लाइट बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है मैन मेड और दूसरा होता है नेचुरल। जो लाइट होता है उसके अंदर कुछ एनर्जी पैकेट्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सपोज छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे आप जो नल होता है, नल को अगर आप चालू करते हो तो उसमें अगर हम उसका स्पीड धीरे रखते हैं तो उसमें एक एक बूंद करके जो ड्रॉप आता है वो हम लोग को दिखता है। लेकिन अगर जैसे ही स्पीड कर देते हैं तो वो ड्रॉप हम लोग को दिखता नहीं है। तो उसी तरह से लाइट में भी होता है, छोटा छोटा एनर्जी पैकेट्स होता है, ठीक है। और वो जब धीरे रहता है तो हम लोग को दिखता है, लेकिन लाइट का स्पीड काफी ज्यादा रहता है, इसी कारण से हम लोग को वो दिखता नहीं है। तो जो आपका नेचुरल लाइट होता है उसमें जो एनर्जी पैकेट होता है उसको बोलते हैं फोटोन, और जो आपका मैन मेड लाइट होता है उसमें जो एनर्जी पैकेट होता है उसको बोला जाता है क्वांटा, ठीक है। लाइट ट्रेवल करता है आपका रेक्टिलिनियर फॉर्म में। रेक्टिलिनियर फॉर्म का मतलब, रेक्टी का मतलब होता है स्ट्रेट और लीनियर का मतलब होता है लाइन। तो लाइट जो आपका ट्रेवल करता है वो किसके फॉर्म में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक है। ये लाइट के बेसिक प्रॉपर्टीज है, इनको जानना जरूरी है, तभी आप रिफ्लेक्शन पढ़ सकोगे, ठीक है। उसके बाद है लाइट ट्रेवल इन अ फॉर्म ऑफ रे। लाइट हमेशा रे में ट्रेवल करता है। अब जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए बेसिकली कि रे क्या होता है, तो अगर मैं आपको ऐसे यहाँ पे एक ऐसे नॉर्मल सा डायग्राम दे दूँ और बोलो कि ये क्या है, तो क्या आप इसको रे बोल सकते हैं? नहीं, इसको आप रे नहीं बोल सकते। रे का मतलब होता है एक फिक्स पॉइंट से निकल रहा होगा, ठीक है। जो यहाँ से सोर्स प्रोड्यूस कर रहा होगा ना, जैसे सपोज दैट कि लाइट यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे डॉट है, इसका मतलब कि यहाँ से लाइट प्रोड्यूस हो रहा है, और डायरेक्शन उधर है, इसका मतलब लाइट उधर चल रहा है, ठीक है। अगर इधर डायरेक्शन है तो इसका मतलब लाइट इधर आ रहा है, ठीक है ना। और अगर मैं नॉर्मली ऐसे खाली छोड़ दूँ तो आपको पता चलेगा कि लाइट किधर जा रहा है। इसको आप रे बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। तो लाइट का डायरेक्शन को दिखाने के लिए ही रे का यूज किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है कि लाइट का स्पीड जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। लेकिन इसका एक्चुअल स्पीड जो है वो क्या है, इसका एक्चुअल स्पीड है 2.85 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, लेकिन हम लोग इसको राउंडिंग ऑफ में 3 ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करें लाइट जो परफॉर्म करता है, बहुत सारा फेनोमेना परफॉर्म करता है लाइट, जैसे कि आपका रिफ्लेक्शन, रेयर फ्रैक्शन, ठीक है, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन। तो हम लोग को यहाँ पे बेसिकली रिफ्लेक्शन, रेयर फ्रैक्शन को पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन को। रिफ्लेक्शन क्या है, देखिए रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, पहले इस डेफिनेशन को आराम से समझिए आप, ठीक है। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, ठीक है, टू स्ट्राइक अ पॉलिश सरफेस फ्रॉम अनदर मीडियम, ठीक है। जैसे कि मतलब जो लाइट क्या होता है, बाउंस बैक करता है किसी सेम मीडियम में। देखिए लाइट बाउंस बैक कर रहा है किसी सेम मीडियम में, जब वो स्ट्राइक करता है किस पे, पॉलिश सरफेस पे। जब वो स्ट्राइक करता है किस पे, पॉलिश सरफेस पे, जो अनदर मीडियम है, ठीक है। ये एयर का मीडियम है और ये जो ग्लास है वो ग्लास का मीडियम है, ठीक है ना। तो ये पॉलिश है। फिर से एक बार बोलूंगा कि द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम टू स्ट्राइक द पॉलिश सरफेस ऑफ अनदर मीडियम। तो यहाँ पे यही है डिफिनेशन गाइज आपका रिफ्लेक्शन का। गाइज अगर आपको इस चैप्टर का फ्रेश नोट चाहिए एकदम बहुत अच्छे से लिखा हुआ, तो आप मेरे इंस्टा आईडी को फॉलो कीजिए, वहाँ पे मेरे को डीएम कीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्या है कि यहाँ पे जैसे देखिए रिफ्लेक्शन जो हो रहा है इसमें बहुत सारा चीज जो है टीचर छोड़ देते हैं। जैसे कि आपको ये वाला बात नहीं बताया जाता होगा, इसको ग्लैंसिंग एंगल बोला जाता है, इसको एंगल ऑफ डेविएशन बोला जाता है। तो ये सब बात नहीं बताया जाता है, लेकिन आज मैं यहाँ पे बताऊंगा। तो देखिए पहला बात कि ये जो रे आ रहा है उससे हम लोग, ये जो रे आ रहा है उसको हम लोग इंसिडेंट रे बोलते हैं, ठीक है। और ये जो रे है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे का मतलब जो स्ट्राइक करेगा पॉलिश सरफेस पे, और रिफ्लेक्टेड मतलब जो स्ट्राइक करने के बाद जो बाउंस बैक जाएगा ना, वो हो जाएगा रिफ्लेक्टेड रे। और जो इसके बीच में रहता है वो क्या होता है, नॉर्मल। ये वाला जो एंगल बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब जो यहाँ पे एंगल बन रहा है, सपोज दैट कि यहाँ पे ये पॉलिश सरफेस आ गया तब ना ये बेंड कर गया, बाउंस कर गया। अगर सपोज दैट पॉलिश सरफेस नहीं आता तो ये लाइट तो सीधा जाता ना। तो इसके बीच का कितना ये बेंड कर गया, तो इसके बीच का ये जो एंगल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। तो एंगल ऑफ डेविएशन कैसे निकलता है, और ये वाला जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं ग्लैंसिंग एंगल, ठीक है। तो ग्लैंसिंग एंगल क्या होता है समझते हैं। देखिए आई फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, आर फॉर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और ये जो है उसको हम लोग ग्लैंसिंग एंगल बोलते हैं। ग्लैंसिंग एंगल क्या होता है, जो पॉलिश सरफेस और जो इंसिडेंट रे है उसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम लोग कौन सा एंगल बोलते हैं, ग्लैंसिंग एंगल बोलते हैं। उसके बाद अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन का बात करें, तो एंगल ऑफ डेविएशन को थोड़ा सा समझिए आप। अगर यहाँ से ऐसे बंद कर दूं तो आपका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या है, पार्ट एक लाइन के जैसा बिहेव कर रहा है, और जब ये लाइन के जैसा बिहेव कर रहा है तो सारे का सम कितना होगा,
180 डिग्री होगा। तो इस हिसाब से एंगल I प्लस आर और ये वाला एंगल तीनों को जोड़ के कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो इस हिसाब से हम इस एंगल को ऐसे लिख सकते हैं ना, 180 माइनस एंगल I प्लस आर। अगर आपसे एंगल ऑफ डेविएशन पूछे तो आप यही करना, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की, तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो है, सबको पता है क्या, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। और जो दूसरा है वो क्या है कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। देखिए IR का मतलब इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये सारे के सारे क्या होंगे, सेम प्लेन में लाई करेगा। सेम प्लेन का मतलब कि एकदम ऐसे, जैसे सपोज दैट, जैसे कि ये देखिए ये आपका इंसिडेंट रे है और ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये नॉर्मल जो है ना यहाँ पे रहेगा, मतलब ये सेम प्लेन में लाई करेगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि नॉर्मल इधर हो जाए चाहे इधर हो जाए, वो एकदम सेम प्लेन में लाई करेगा, ठीक। ये तो बात था कि ये प्लेन मिरर था, तो प्लेन मिरर में हम लोग रिफ्लेक्शन देखें। अब हम लोग बात करते हैं कर्व मिरर में, ठीक है। तो देखिए जो कर्व मिरर होता है वो दो तरह का होता है, एक होता है कनकेव, एक होता है कन्वेक्स। तो कनकेव में क्या होता है, कनकेव में बाहर साइड में पॉलिश किया हो रहता है, बाहर साइड में पेंट किया हो रहता है और अंदर साइड से इसका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है ना। बाहर साइड में पेंट किया रहता है, अंदर साइड में रिफ्लेक्शन होता है, ठीक। और कन्वेक्स में क्या होता है, अंदर साइड से पेंट किया रहता है और बाहर साइड से क्या होता है, उसका रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे कि फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, पोल को P से डिनोट करते हैं, और ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। तो देखिए जैसे कि सपोज दैट ये आपका मिरर है, तो ये कर्व मिरर है, इसमें ये वाला जो पार्ट होता है ना, जो सेंटर होता है इस कर्व का, उसको बोलते हैं पोल, और ये वाला पार्ट होता है फोकस और ये वाला पार्ट होता है कर्वेचर। और वैसा लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल तीनों को जोड़े, उसे कौन सा लाइन बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि दोज एक्सिस विच जॉइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस एंड प्रिंसिपल पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और साइन कन्वेंशन की यहाँ पे बात करें तो साइन कन्वेंशन, अगर आप इस साइड में जाओगे तो आपका होना चाहिए नेगेटिव। आपने 10th में पढ़ा होगा, फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूँ। अगर आप इस साइड में जाओगे तो होगा नेगेटिव, इस साइड में जाओगे तो होगा पॉजिटिव, ऊपर जाओगे तो हो जाएगा पॉजिटिव और नीचे जाओगे तो हो जाएगा नेगेटिव। आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा होगा, उस पर क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए होंगे, तो वही है। और फिर उसके बाद यहाँ पे है रिलेशन बिटवीन F एंड R। तो आप लोग सबको पता है कि ये जो R, ये जो डिस्टेंस है इसको R बोला जाता है, मतलब पॉइंट से ले, पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो दूरी है उसको R बोला जाता है। तो R इज इक्वल टू होता है 2F, सबको पता है। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा R/2। उसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, जो आपको डायग्राम बनाने में हेल्प करेगा। देखिए आपके सिलेबस में डायग्राम है नहीं, लेकिन फिर भी आपको कनकेव मिरर का 6 डायग्राम बनाना है और कन्वेक्स मिरर का भी 2 डायग्राम है, वो दोनों को बना लेना है, कर्व सरफेस वाला, ठीक है। जो आपने 10th में बनाया था उसको एक बार फिर से बना लीजिएगा, रिविजन के लिए अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे पॉइंट क्या है कि ऑल रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू द फोकस, कि अगर कोई भी रे अगर पैरेलल जाता है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, जैसे ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके रे अगर पैरेलल जाएगा तो कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या है कि ए रे पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहेव एज अ नॉर्मल, कि अगर कोई रे पास करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो वो नॉर्मल के जैसा बिहेव करेगा। इसका मतलब कि जिस रास्ते वो आया उसी रास्ते वो क्या होगा, चला जाएगा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जैसे आया वैसे ही चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो कैसा बिहेव करेगा, नॉर्मल के जैसे। जैसे देखिए ये इंसिडेंट हो रहा है, ये रिफ्लेक्टेड हो रहा है, तो ये वाला जो हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे, तो ये वाला लाइन क्या है, ये लाइन हो गया आपका नॉर्मल, ठीक है। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद एक छोटा सा बात आता है रियल इमेज क्या है। तो रियल इमेज का मतलब होता है एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रे। जब एक्चुअल इंटरसेक्शन से कोई इमेज बनता है तो उसे हम लोग कौन सा इमेज बोलते हैं, रियल इमेज, ठीक है। और जब लगे कि रे जो है अपीयर्स टू मीट, मतलब कि रे आगे जाके मिलेगा, तो वो हो जाता है वर्चुअल, ठीक है। और वर्चुअल जब है तो वो क्या होगा, इरेक्ट होगा, और जब वो रियल है तो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा। तो गाइस ये बेसिक सा बात था आपका रिफ्लेक्शन के लिए। अब हम मूव करेंगे रिफ्रैक्शन की तरफ और स्नेल्स लॉ। तो गाइज चलिए अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन की तरफ। तो गाइज रिफ्रैक्शन जो फिनोमेना है वो एक्चुअली में क्या है, देखिए फिर से रिकॉल करता हूँ। रिफ्लेक्शन का मतलब क्या था, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, ठीक है, और वो एक ही मीडियम में होता था। लेकिन रिफ्रैक्शन यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा है। क्या है कि इसमें क्या होता है, इंसिडेंट रे आता है और आने के बाद वो बेंड कर जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है। वहाँ बाउंसिंग बैक होता था, यहाँ होगा बेंडिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ठीक है। व्हेन लाइट रे मूव वन मीडियम टू अनदर इट बेंड्स। तो यहाँ पे बेसिकली यही है कि देखिए वन मीडियम 1 से
आता है और मीडियम 2 में जाता है और वो क्या करता है, बेंड करता है। और वो बेंड किस में करता है, सेम प्लेन में, ठीक है, इट्स बेंड इन सेम प्लेन, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। अब जैसे कि यहाँ जो मीडियम 1 है उसको हम लोग रेयरर बोल सकते हैं और जो मीडियम 2 उसको हम लोग डेंसर बोल सकते हैं, या फिर हम मीडियम 1 को डेंसर भी बोल सकते हैं और मीडियम 2 को रेयरर भी बोल सकते हैं। यहाँ पे ये जो रे आता है उसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। अच्छा, अब हम बात करें कि अगर रेयरर से डेंसर जाएगा तो ये जो रे है रिफ्रैक्टेड रे वो किधर बेंड करेगा, तो देखिए अगर रेयरर से डेंसर आता है तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो बेंड करेगा टुवर्ड नॉर्मल, ठीक है, और अगर डेंसर टू रेयरर जाता है तो ये बेंड करेगा अवे द नॉर्मल, मतलब इधर भागेगा, ठीक है, और टुवर्ड नॉर्मल मतलब इधर जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि ये बेंड क्यों करता है, ये बाउंस बैक क्यों नहीं करता है, तो बेंड करने का बेसिकली यहाँ पे यही रीजन है, ड्यू टू डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट। मतलब यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट, जैसे सपोज दैट ये रेयरर है, मान के चलते हैं कि ये एयर है और ये वाला नीचे वाला पार्ट जो है वाटर है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि एयर में लाइट का स्पीड ज़्यादा है और वाटर में लाइट का स्पीड क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली यही होगा, ड्यू टू द डिफरेंस इन स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। तो जो डिफरेंट मीडियम है उसमें क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट डिफरेंट होता है, इसी कारण से यहाँ पे रिफ्रैक्शन फेनोमेना अकर होता है, लाइट क्या होता है, बेंड करता है। उसके बाद अगर हम बात करें लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का, तो इसमें जैसे रिफ्लेक्शन में था ना, वैसा ही यहाँ पे भी है, क्या, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज इन सेम प्लेन। ये सारे के सारे क्या होंगे, सेम प्लेन में, ये सारे एक सेम प्लेन में ही हैं, ठीक है गाइस। जो दूसरा जो लॉ है उसको आपको थोड़ा सा अच्छे समझना है, वो स्नेल्स लॉ है, उसको अच्छे समझना है। देखिए पहले इसको आपको पढ़ने आना चाहिए। इसको पढ़ने कैसे आना चाहिए आपको, कि साइन है ना, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का साइन है, तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। फिर से एक बार कॉल करते हैं, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बाई साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड, ठीक है। तो ये है स्नेल्स लॉ, ये है दूसरा लॉ। तो इसको थोड़ा और समझते हैं, अच्छे समझते हैं। स्नेल्स लॉ क्या है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर फॉर अ गिवन पेयर ऑफ अ मीडियम, मतलब कोई भी गिवन पेयर ऑफ अ मीडियम के लिए जो साइन आई बाई साइन आर है वो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है, विच इज नोन एज एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकेंड मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट, उसको उसी को क्या बोला जाता है, स्नेल्स लॉ, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे ये कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वही आपका क्या है, स्नेल्स लॉ है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ना है, यहाँ पे आपको सीखना है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, ठीक है। अब हम थोड़ा सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिटेल में बात करते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या है, रिलेशन बिटवीन म्यू एंड लैम्डा। म्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। तो हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के बीच में रिलेशन निकालना है। तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, आगे 1 है तो यहाँ हो जाएगा लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, ठीक है। और यही अगर आपका एयर है, मतलब यहाँ लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, G4 हो गया ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लैम्डा ए बाई लैम्डा जी, ठीक है। और उसी तरह से अगर हम बात करें रिलेशन बिटवीन म्यू एंड स्पीड ऑफ लाइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन 1 v1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 v2, ठीक है। और अगर हमको इसको एयर और मीडियम के रिस्पेक्ट में देखें तो हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा, एयर का जो लाइट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सी से डिनोट करते हैं स्पीड ऑफ लाइट को, और जब v है उसका मतलब लाइट इन मीडियम, तो ये हो जाएगा c बाई v। बात करते हैं कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो डिपेंड किस पे करता है, तो देखिए ये डिपेंड करता है मटेरियल पे, ठीक है, जैसे उसका ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, कि वो लाइट को कितना बेंड कर सकता है। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेवलेंथ के बारे में। तो वेवलेंथ में क्या होता है कि जैसे कि वो कलर पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप लोग को सबको पता है कि रेड कलर का वेवलेंथ काफी ज्यादा होता है, ठीक है। तो रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा होता है तो क्या उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होता होगा, देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, वेवलेंथ अगर ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब कि रेड कलर का वेवलेंथ ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, ठीक है। इसी कारण से रेड कलर को हम लोग आपका जो ट्रैफिक सिग्नल होता है वहां यूज करते हैं। आपको सनसेट के टाइम भी रेड कलर दिखेगा और सनराइज के टाइम भी आपको रेड कलर दिखेगा, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ज्यादा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है, ठीक है। देखिए रेड कलर में क्या क्या ज्यादा होता है, रेड कलर में आपका वेवलेंथ ज्यादा होता है, उसका डेविएशन, वेवलेंथ ज्यादा होने की वजह से उसका डेविएशन भी ज्यादा होता है, और उसका जो स्कैटरिंग है, मतलब स्कैटरिंग पावर, जो फैलने का पावर है वो भी ज्यादा होता है, और खाली उसका क्या कम होता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो बेसिकली दिमाग में यही बात जाता है कि अगर वेवलेंथ बढ़ाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घटेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या होता है कि जब भी हम कोई चीज को टेम्परेचर देंगे ना तो उसका ऑप्टिकल डेंसिटी घटेगा, और जब उसका ऑप्टिकल डेंसिटी घटेगा तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी घटेगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब लाइट को कितना बेंड कर सकता है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी वही होता है। तो अगर ऑप्टिकल डेंसिटी घटा तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी घटेगा। तो आई होप कि आपको रिफ्रैक्शन समझ में आ गया होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी समझ में आ गया होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए,
चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग डिस्पर्सन ऑफ लाइट के बारे में। तो गाइस डिस्पर्सन ऑफ लाइट को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिज्म क्या होता है। तो प्रिज्म एक ग्लास स्लैब होता है जो ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है। तो उसमें ऐसा कुछ खासियत होता है कि वो आपस में ही 3 मीडियम बना देता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे अगर हम प्रिज्म रखते हैं ना, तो ये तो थोड़ा 3D में आप सोचिएगा, तो ये मीडियम 1, मीडियम 2 और मीडियम 3 क्रिएट करता है, मतलब 3 मीडियम क्रिएट करता है। इसी कारण से हम लोग यहाँ पे डिस्पर्सन ऑफ लाइट देख पाते हैं। और जैसा प्रिज्म में होता है ना, वैसा ही हमारा जो वाटर ड्रॉपलेट्स होता है उन पर भी ऐसा ही होता है। इसी कारण से हम लोग को रेनबो भी कभी कभी दिखता है। तो बेसिकली यहाँ पे समझते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट है क्या। तो देखिए यहाँ पे क्या है, व्हेन व्हाइट लाइट पास थ्रू अ प्रिज्म, जब कोई व्हाइट लाइट पास होता है प्रिज्म से, इट स्प्लिटेड इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट कलर, दिस फेनोमेनन इज नोन एज डिस्पर्सन ऑफ लाइट। जब कोई व्हाइट लाइट पास होगा प्रिज्म से और वह स्प्लिट करेगा अपना कंस्टिट्यूएंट कलर्स में, ठीक है। और उसका जो कंस्टिट्यूएंट कलर्स होता है वो 7 कलर्स होता है। तो अपना कंस्टिट्यूएंट कलर्स में जब स्प्लिट करेगा तो उसी फेनोमेना को हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्सन ऑफ लाइट या फिर डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट। आप लोग का मन में यही डाउट रहता है ऑलवेज कि सर ये होता क्यों है। तो इसका होने के पीछे यही रीजन है कि यहाँ पे क्या होता है, इट्स ड्यू टू द डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया ऑफ लाइट। मतलब कि इसमें जो क्या होता है, स्पीड चेंज होता है, ठीक है। जैसे कि व्हाइट लाइट है, अब व्हाइट लाइट का यहाँ पे स्प्लिट हुआ, स्प्लिट होने के बाद उस सबका स्पीड क्या चेंज हो रहा है। तो डिफरेंट मीडिया में उसका क्या होता है, स्पीड चेंज होता है। यही कारण से यहाँ पे हम लोग डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट कर पाते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो जो आपका प्रिज्म होता है उसमें ये वाला एंगल होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये हो गया आपका मीडियम 1, ये मीडियम 2 एंड मीडियम 3। जैसे ही हम यहाँ से व्हाइट लाइट देते हैं, ये व्हाइट लाइट है आपका, जैसे ही हम यहाँ पे व्हाइट लाइट देते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि डिस्पर्सन फेनोमेना होता है। जैसे कि आप लोग के मन में ये भी डाउट रहता है कि सर डिस्पर्सन यहाँ होता है या यहाँ होता है। तो डिस्पर्सन इस पार्ट पे होता है, ठीक है ना। जैसे ही व्हाइट लाइट गया ये डिस्पर्स हो गया 7 कलर्स में, और 7 कलर्स में डिस्पर्स होने के बाद देख लीजिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे आने के बाद भी वो बेंड करता है, और बेंड करने के बाद विबग्योर बनाता है। विबग्योर का मतलब क्या होता है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ होता है, इसी कारण से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत कम होता है। इसी कारण से ये क्या होता है, नीचे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक और बात होता है कि जब ये रेज अगर बीच में ये नहीं रहता, ये वाला पार्ट नहीं रहता, तो ये रेज क्या होता, आगे जाके इधर मिलता। तो ये जब इधर मिलता तो वहां पे बनता था एंगुलर डिस्पर्सन। तो एंगुलर डिस्पर्सन क्या होता है, तो एंगुलर डिस्पर्सन का मतलब एंगल फॉर्म बिटवीन 2 इमर्जेंट रे इन एनी प्रिज्म। कोई भी प्रिज्म में जो 2 इमर्जेंट रे होता है उसका बीच में जो एंगल फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्पर्सन। उसका फॉर्मूला आपको यहाँ पे है, थीटा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू पी इंटू ए, एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये गाइस आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर ये फार्मूला कैसे आया। तो इस फार्मूला को करने के लिए सबसे पहले हम लोग को प्रिज्म फार्मूला समझना होगा, और प्रिज्म फार्मूला समझने के बाद हम लोग को ये समझ में आएगा। तो आपको जो प्रिज्म फार्मूला है वो समझाया जाएगा, लेकिन कब, आपको ऑप्टिकल फाइबर जो चैप्टर है उसमें समझाया जाएगा। इस चैप्टर में, इस सिलेबस में आपका वो नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया नहीं, वीडियो काफी ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और अगर आपको आप जानना चाहते हो तो आप डिफरेंट रेफरेंस बुक उठा करके 12th क्लास का या फिर कोई यूट्यूब पे वीडियो सर्च करके आप देख सकते हो प्रिज्म फार्मूला और इसे फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और हालांकि जब ऑप्टिकल फाइबर का जब मैं चैप्टर लेके आऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो गाइज आई होप कि आपको डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्लियर हो गया होगा। ज़्यादा शेयर कीजिए गाइज, क्योंकि जितना व्यूज़ कलेक्ट होगा उतना ही मैं मोटिवेट होऊंगा, उतना ही मैं वीडियोस जल्दी से जल्दी लेकर के आऊँगा। तो इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।